हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एसीबी रेड्स रेजिडेंस ऑफ दूदू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिशियल इन ब्राइबरी केस। एसीबी रेड्स रेजिडेंस ऑफ दूदू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एसीबी ने रेड्स यानी छापा मारा, रेजिडेंस यानी आवास पर दूदू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एसीबी ने छापा मारा दूदू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आवास पर। ऑफिशियल इन ब्राइबरी केस, अधिकारी ब्राइबरी केस यानी रिश्वत के मामले में। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसीबी रेड्स, एसीबी ने छापा मारा रेजिडेंस ऑफ दूदू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूदू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के निवास स्थान पर। ठीक है, ऑफिशियल इन ब्राइबरी केस यानी अधिकारी इन ब्राइबरी केस यानी रिश्वत के मामले। जयपुर, द रेजिडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दूदू एंड ए विलेज लेवल रेवेन्यू ऑफिशियल were raided by Anti-Corruption Bureau (ACB) of Rajasthan police over allegation that duo demanded a bribe in land conversion case, an officer said on Saturday. The residence of the district collector of दूदू, ठीक है, दूदू जिला कलेक्टर के निवास स्थान एंड विलेज लेवल, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिशियल यानी ग्रामीण स्तरीय राजस्व अधिकारी वर रेडेड यहाँ पर छापा मारा गया। किसके द्वारा? एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के द्वारा ऑफ राजस्थान। पुलिस वर एलिगेशन, पुलिस ओवर एलिगेशन, पुलिस यानी आरोप है कि एलिगेशन यानी तथाकथित रूप से एलिगेशन आरोप है कि द ड्यूओ डिमांड, ड्यूओ का मतलब दोनों ने, डिमांडेड यानी मांगा, ब्राइब यानी रिश्वत, लैंड कन्वर्सन केस यानी भूमि रूपांतरण मामले में, एन ऑफिसर सेड एक अधिकारी ने बताया, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को। ठीक है, वापस देखते हैं। द रेजिडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द दूदू एंड द विलेज लेवल रेवेन्यू ऑफिशियल वर रेडेड बाय एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ राजस्थान यानी जिला कलेक्टर दूदू आवास और विलेज यानी ग्रामीण स्तरीय रेवेन्यू ऑफिसर व रेडेड, उनके वहां पे मतलब रेडेड ने छापा मारा गया बाय एंटी करप्शन ब्यूरो यानी भ्रष्टाचार निरोधक के द्वारा। ठीक है, ऑफ राजस्थान पुलिस ओवर एलिगेशन यानी आरोप है कि डुओ यानी दोनों, डिमांडेड यानी मांग की, एक ब्राइब यानी रिश्वत, एंड लैंड कन्वर्जन केस यानी भूमि रूपांतरण के मामले में, एन ऑफिसर सेड एक अधिकारी ने बताया, ऑन सैटरडे यानी रविवार को। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली चीज है द रेजिडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड ऑफ दूदू एंड ए विलेज लेवल रेवेन्यू ऑफिशियल, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके द्वारा रेडेड मारी गई यानी छापा मारा गया, एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ राजस्थान के द्वारा। पुलिस ओवर एलिगेशन, इन आरोप पर पुलिस की ने बताया आरोप है कि डुओ दैट कंजेक्शन डुओ डिमांडेड मांग की, ए ब्राइब यानी एक रिश्वत की, इन लैंड कन्वर्जन यानी भूमि रूपांतरण में, एन ऑफिसर सेड एक अधिकारी ने बताया ऐसा। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। इट वाज अलीज दैट कलेक्टर हनुमान मल धाका एंड पटवारी हंसराज हेड डिमांडेड Rs 25 लाख ब्राइब, फुल स्टॉप। इट वाज अलीड ऐसा आरोप है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कलेक्टर, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बात एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे कलेक्टर वर्ड यूज किया गया। ठीक है ना, इट वाज अलीड ऐसा आरोप है कि कलेक्टर हनुमान ढाका, कलेक्टर यानी जिलाधीश हनुमान ढाका एंड पटवारी हंसराज हेड डिमांडेड, हनुमान ढाका और पटवारी हंसराज हेड डिमांडेड, उन्होंने मांग की Rs 25 लाख यानी 25 लाख ब्राइब यानी रिश्वत की। ठीक है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, प्रोनाउन है इट, वाज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेट इट वाज अलीड ऐसा आरोप है कि कलेक्टर हनुमान मल ढाका
एंड पटवारी हंसराज हेड डिमांड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिमांडेड मांग की Rs 25 लाख यानी 25 लाख रुपए की, ठीक है, ब्राइब यानी रिश्वत की, ठीक है। द रेड्स एंडेड लेट फ्राइडे नाइट सेड एसीबी ऑफिशियल, द रेड्स यानी छापा, एंडेड यानी समाप्त हुआ, लेट फ्राइडे यानी शुक्रवार देर रात्रि तक, सेड एसीबी अधिकारियों ने ऐसा बताया। द रेड्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, एंडेड यानी समाप्त हुआ, लेट फ्राइडे यानी देर रात, नाइट यानी रात्रि को, सेड एसीबी ऑफिशियल ने बताया ऐसा। द कंप्लेंट एलिज्ड दैट की ढाका एंड हंसराज demanded 25 lakh as bribe for not taking action against him in land conversion case, said Ravi, the Deputy Inspector of General ACB in statement, full stop. The complaint alleged यानी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ढाका एंड हंसराज, ढाका कौन है, कलेक्टर, ठीक है, हंसराज कौन है, पटवारी, डिमांडेड मांग की Rs 25 लाख यानी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ढाका ने और हंसराज ने मांग की 25 लाख रुपए की, किसके रूप में, एज ए ब्राइब यानी रिश्वत के रूप में, फॉर नॉट टेकिंग नहीं लेने के लिए, नॉट टेकिंग एक्शन यानी उनके विरुद्ध, हिम यानी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने की, इन्हें लैंड कन्वर्जन केस यानी भूमि रूपांतरण के मामले में, सेड किसने बताया ऐसा, रवि, कौन है ये, कोमा लगा के बता रहा, रवि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एसीबी, एसीबी के डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल एसीबी हैं, इन स्टेटमेंट एक वक्तव्य में, एक बयान में ऐसा बताया, ठीक है। एक बयान में रवि यानी जो कि एक एसीबी के अधिकारी है, डिप्टी इंस्पेक्टर है, उन्होंने बताया कि कंप्लेंट शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ढाका और हंसराज डिमांडेड मांग कर रहे 25 लाख रुपए की एक रिश्वत के रूप में, नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई एक भूमि रूपांतरण मामले के अंदर, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द कंप्लेंट यहाँ पे शिकायतकर्ता की बात हुई, अलीज्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, दैट कंजक्शन लगाया, हंसराज एंड ढाका डिमांडेड, हंसराज और ढाका यहाँ पे वापस सब्जेक्ट डिमांडेड एंड मांग की कितने की Rs 25 लाख यानी 25 लाख, एज ए ब्राइब यानी रिश्वत के रूप में, फॉर नॉट टेकिंग नहीं लेंगे एक्शन यानी कार्रवाई नहीं करेंगे, अगेंस्ट इनके विरुद्ध, हिम यानी उनके, इन्हें लैंड कन्वर्जन केस यानी भूमि रूपांतरण के मामले में, सेड कि किसने बताया, रवि ने, ठीक है। द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एसीबी जो कि एसीबी के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है, इन्हें स्टेटमेंट यानी एक वक्तव्य में ऐसा उन्होंने बताया। व्हेन द कंप्लेंट यानी जब शिकायतकर्ता हु हैज 204 बीघास ऑफ लैंड, वेन दिस कंप्लेन एंड जब शिकायतकर्ता हु, अब रिलेटिव बनाना लगा के बता रहा है इसके बारे में, हु हैज 204 बीघा जिसके पास 204 बीघा जमीन है, टोल्ड द टू ऑफिशियल दैट ही डिड नॉट हैव अमाउंट दे डिमांडेड, कॉमा द he was assured that no action would be taken if could pay up Rs 15 लाख, रवि सेड, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, ठीक है। वेन द कंप्लेनेंट यानी जब शिकायतकर्ता, टोल्ड द टू ऑफिशियल जब शिकायतकर्ता ने दोनों अधिकारियों को बोला कि ही डिड नॉट हैव अमाउंट, यानी उसके पास इतना पैसा या रुपया नहीं है, दे डिमांडेड जितना कि वो मांग कर रहे, ही एश्योर्ड उन्होंने, ही वाज एश्योर्ड उसे आश्वस्त किया गया, ही वाज एश्योर्ड उसे आश्वस्त किया गया, दैट नो एक्शन वुड बी टेकन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, नो एक्शन वुड बी टेकन यानी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इफ कुड पे यदि वह पे कर देता है, चुका देता है या दे देता है, Rs 15 लाख यानी 15 लाख, रवि सेठ, रवि ने ऐसा बताया, ठीक है। अब ये इसके बारे में यहाँ पे जो है, हु हैज 204 बीघा ऑफ लैंड जिसके पास 204 बीघा जमीन है, ठीक है। अब वेन यहाँ पे कंजक्शन का पूरा, द कंप्लेनेंट यहाँ पे शिकायतकर्ता की बात हो रही और शिकायतकर्ता ने बोला, किसको बोला, टोल्ड, इसकी मेन वर्ब है, द टू ऑफिशियल हैं दोनों अधिकारी को, दैट कंजक्शन लगा नया सेंटेंस, ही डिड नॉट हैव द अमाउंट यानी उसके पास इतना रुपया नहीं है, दे कंजक्शन वापस सब्जेक्ट, दे डिमांडेड उन्होंने जितना मांगा, ही वाज एश्योर्ड उसे आश्वस्त किया गया यानी उसे दिलासा दिलाया गया कि नो एक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा,
वुड बी टेकन नहीं लिया जाएगा इफ यदि ही कुड पे यदि वे पे कर देता है RS 15 लाख यानी 15 लाख रुपए। रवि सेठ, रवि का ऐसा कहना है। ठीक है। शिकायतकर्ता ने बोला कि मतलब मेरे पास इतने रुपए नहीं है, तो उसको आश्वस्त किया गया कि अगर आप 15 लाख रुपए भी पे कर दे दो तो आपके पास मतलब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्लेंट द विक्टिम मेड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एट हिज रेजिडेंस Dhaka bungalow wearing the recorders, and it was clear that Dhaka asked for a bribe around Rs 7.5 lakh, the DIG said full stop. इन द प्रोसेस ऑफ इस प्रक्रिया के दौरान वेरिफिकेशन यानी इस प्रक्रिया की सत्यापन के दौरान ऑफ कंप्लेंट यानी इस शिकायत की सत्यापन के दौरान इन द प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया वेरिफिकेशन ऑफ यानी इस प्रक्रिया की सत्यापन के दौरान। ठीक है ना। शिकायत की सत्यापन के दौरान द विक्टिम यानी शिकायतकर्ता विक्टिम का मतलब शिकारी मेड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो मिला जिला कलेक्टर से एट हिज रेजिडेंस उसके निवास स्थान पर डाक बंगलो में ठीक है ना। डाक बंगलो जो निवास स्थान होता है वहां पर वियरिंग ए रिकॉर्डर एक पहने हुए रिकॉर्डर यानी रिकॉर्डर पहने हुए एंड इट वाज क्लियर यह स्पष्ट था कि ढाका ने कहा फॉर ए ब्राइब यानी रिश्वत के लिए ऑफ अराउंड RS करीब 7.5 लाख रुपए। द DIG ने ऐसा कहा। इन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्लेंट यानी शिकायत की सत्यता जांचने की प्रक्रिया में या शिकायत का सत्यापन करने की प्रक्रिया में। ठीक है ना। इसका पूरे का मतलब कंप्लेंट का मतलब यहाँ पे शिकायत होता है। ठीक है ना। कंप्लेनेंट यहाँ जो वर्ड आया था इसको देखने वाली चीज कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायत करता और इसका मतलब कंप्लेंट का मतलब शिकायत। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। इसका मतलब तो शिकायत होता और इसका मतलब कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायत करता। ठीक है ना। द विक्टिम यानी शिकारी मेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिकारी जो मिला है जो पीड़ित है वो मिला किससे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एट हिज रेजिडेंस उसके निवास पर। हिज रेजिडेंस माई रेजिडेंस योर रेजिडेंस ये क्या होता पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन लगता है। हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव और रेजिडेंस यहाँ पे इसका नाउन। डाक बंगलो वियरिंग ए रिकॉर्डर यानी रिकॉर्डर पहन के। ठीक है ना। एंड इट वाज क्लियर यह स्पष्ट था कि ढाका ने कहा फॉर ए ब्राइब यानी रिश्वत के लिए ऑफ अराउंड RS 7.5 लाख यानी करीब 7.5 लाख। द DIG ने ऐसा कहा। रवि said that case has been registered under the Prevention of Corruption Act against Dhaka and हंसराज पुलस्टो। रवि सेठ जो कि अधिकारी थे ACB उन्होंने कहा कि एक केस हैज बीन रजिस्टर्ड एक मामला दर्ज हो चुका है अंडर द प्रिवेंशन यानी करप्शन रोकथाम अधिनियम के विरुद्ध। किनके विरुद्ध? ढाका और हंसराज के विरुद्ध करप्शन अधिनियम रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज हो चुका है। रवि यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड यहाँ पे इसकी मेन डेट कंजक्शन लगा है। ए केस हैज बीन रजिस्टर्ड एक केस मामला दर्ज हो चुका है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रोकथाम अधिनियम के तहत अगेंस्ट के विरुद्ध ढाका और हंसराज के विरुद्ध। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद। आप बहुत ही कम शेयर कर रहे हो, प्लीज इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अब वॉइस प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, प्लीज इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाया करूँ।